हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद प्रजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवंत एकेडमी प्रयागराज पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता क्या है, पहले ये आप जान लीजिए। द्विघात समीकरण जो है एक बहुपद है। बहुपद आपको समझना चाहिए, जब बहुपद होता क्या है। बहुपद जो होता है एक चर का ऐसा समीकरण होता है जिसकी घात धन पूर्णांक होती है, यानी कि उसकी घात जो होनी चाहिए धन पूर्णांक होनी चाहिए और उसमें मात्र एक ही चर होने चाहिए। तो द्विघात समीकरण हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण जो होता है वो इस टाइप का होता है, ax² + bx + c = 0। इसमें दिख रहा है आपको एक ही चर है, यानी यक्स ही एक चर है, इसमें मात्र एक ही चर यक्स है और इसकी घात जो है दो धन पूर्णांक है। यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे 0 है। तो इसका मतलब जो कुछ भी दिख रहा है यक्स की घात वो धन पूर्णांक है। इसका मतलब ये बहुपद हो गया और ये दो घात का बहुपद है, इसलिए इसे कहा जाएगा द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण यानी ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है, मैक्सिमम घात 2 होती है, वो कहलाता है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि द्विघात समीकरण यानी जो बहुपद जिसकी जितनी घात होती है उसके उतने ही मान होते हैं। तो जैसे इसकी घात 2 है तो इसके मान जो होंगे 2 होंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं इसका मान जो है, मान लेते हैं यक्स बराबर पहला मान है अल्फ़ा, ये माना गया है, यानी यक्स का जो मान पहला है वो है अल्फ़ा और यक्स बराबर मान लेते हैं दूसरा मान है बीटा, यानी ये दो मान हैं। हमको पता नहीं है क्या मान होंगे, लेकिन हमने मान लिया यहाँ पे x बराबर क्या है, पहला मान अल्फा, दूसरा मान क्या है बीटा। मान को ही मूल भी कहते हैं, शून्य भी कहते हैं। तो इसको अगर इधर लाया जाए तो x माइनस अल्फा बनेगा बराबर 0, इसको इधर लाया जाए तो x माइनस बीटा बराबर 0 मिलेगा, ये मिलेगा। अगर इन दोनों का गुणा कर दें x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा तो बराबर मिल जाएगा 0। देखो इधर 0 है, 0 गुणा 0 हुआ, इसका इसमें गुणा हो गया, इतना हो गया। अगर इसका गुणा कर दिया जाए, अगर इसका गुणा करते हैं तो मिलता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये तो हो जाएगा इसका गुणा कर लीजिएगा। यहाँ हम थोड़ा डायरेक्ट कर दिए हैं, पहले x उठाओगे दोनों में गुणा, अल्फ़ा उठाओगे दोनों में गुणा, ऐसा करोगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये समीकरण और ये भी समीकरण हो गया। तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ x का गुणांक 1 है तो यहाँ कितना है, a² है। अगर इसके रूप में इसको बना दें तो क्या हो जाएगा, इससे कंपेयर कर लेंगे हम, तो bx + c = 0। तो यहाँ पे हमको क्या लाना है, 1 लाना है, तो a से डिवाइड करना पड़ेगा। तो a से दोनों पक्षों में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ भी डिवाइड कर दो। a से कटेगा x² आ जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, ये भी कटेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, बराबर मिल जाएगा 0। अब देखा जाए अगर इन दोनों समीकरण को अगर कंपेयर कर दें, ये दोनों बराबर हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा b/a, यानी माइनस उधर भेज दीजिए तो आ जाएगा माइनस b/a। यानी कि ये हो गया, यदि अल्फ़ा और बीटा इस द्विघात समीकरण के मूल हैं या मान हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा मूलों का योगफल जो होता है इस समीकरण के लिए माइनस b/a होता है। b क्या होता है, b x का गुणांक होता है, a क्या होता है, x² का गुणांक होता है। अगर इससे तुलना किया जाए अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा और बीटा का गुणनफल यानी मूलों का गुणनफल, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, c/a के आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा मूलों का गुणनफल जो होगा वो कांस्टेंट टर्म यानी जो अचर पद है जिसमें x नहीं है वो और x² के गुणांक का अनुपात यानी दोनों का रेशियो निकालेंगे यानी बटे कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, मूलों का गुणनफल। ये आ गया मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। अब आपको यह समझना है, इस समीकरण के लिए दो मान आपके पास यहाँ पे दिए गए थे तो यहाँ पे हमने निकाल लिया क्या, इसका समीकरण। अगर इस समीकरण के मूल पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, समीकरण निकाल सकते हैं, या समीकरण दिया गया है तो हम उसका अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं दिया गया है 3x² + 5x + 7 = 0, ये एक समीकरण है। अगर इसका पूछ लिया जाए मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल बताइए तो सबसे पहले काम करोगे आप इससे तुलना करा दोगे। तो x² के साथ a है, यहाँ x² के साथ 3 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या है, 3 है। अगर b का मान देखा जाए, x के साथ b है, यहाँ x के साथ 5 है तो b का मान 5 हो जाएगा। यहाँ c है और यहाँ 7 है तो इसका मतलब c का मान 7 हो जाएगा। मूलों का योगफल अगर निकालने के लिए बोले तो मूलों का योगफल जो होगा वो होता है -b/a
माइनस बी अपान ए, तो माइनस का है यहाँ पे 5 रख दो बी का मान और ए का मान रख दो 3, यानी मूलों का योगफल आ गया कितना -5/3। अगर आपको निकालना हो जाए मूलों का गुणनफल निकालिए तो इसका मतलब ये हो जाएगा सी अपान ए, मूलों का गुणनफल अब सी अपान ए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान है 7, ए का मान है 3, तो अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 7/3। तो ये बात समझ में आई आपको। अगर दिया गया है मूलों का, यानी इस द्विघात समीकरण के अगर मूल दिए गए हैं, द्विघात समीकरण के अगर मूल दिए गए हैं तो इसको यहाँ पे उठा के अल्फा और बीटा का मान रख देंगे और यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे, दोनों मिला के क्या आ जाएगा, द्विघात समीकरण आ जाएगा। तो एक चीज़ तो ये हो गया। और दूसरी चीज़ चलते हैं, एक बहुत ही अच्छा समीकरण होता है, जैसे इस समीकरण के हल के लिए एक सूत्र होता है श्रीधराचार्य सूत्र। ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अगर इस समीकरण को हल किया जाए तो इसका जो मान मिलेगा इतना मिलता है। अब यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, यानी दो घात का समीकरण है, दो मान होने चाहिए, तो इसीलिए इसमें क्या है, एक प्लस मान है एक माइनस का मान है। तो ये हो गया। इसको कहते हैं विविक्त कर, जो रूट के अंदर है उसे कहते हैं विविक्त कर, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्रिमिनेंट। तो d बराबर होता है जो रूट के अंदर लिखा है इसी को कहते हैं विविक्त कर। यानी इस सूत्र में x का मान जो है सिर्फ इस पे डिपेंड करता है, इसका मान क्या आएगा उसी के अनुसार हम बता पाते हैं कि इसका मान किस टाइप का होगा, काल्पनिक होगा कि वास्तविक होगा कि बराबर होगा, किस टाइप का होगा, हम इसी के मान पे ही आधारित बता सकते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर d का मान 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा, अगर इसका मान 0 से बड़ा आ जाएगा तो पॉजिटिव संख्या आएगी, धनात्मक संख्या आएगी। धनात्मक संख्या अगर आ गई तब क्या होगा, दोनों मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे, दोनों मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे। अगर d का मान छोटा आ गया 0 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए, 0 से छोटा आने का मतलब हो गया इसका मान माइनस में आ जाएगा। रूट के अंदर माइनस होती है काल्पनिक संख्या, तो दोनों मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे, दोनों मूल काल्पनिक होंगे या अवास्तविक होंगे। अगर d का मान बराबर हो जाए 0 के, अगर ये 0 हो गया तो यहाँ से इतना टर्म गायब हो जाएगा, बचेगा -b अपान 2a, तो एक ही मान आएगा। तो जबकि इसके मान कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, दोनों मूल बराबर कर देंगे, यही 2 बार लिख देंगे। तो d बराबर अगर 0 हो जाए तो दोनों मूल बराबर होते हैं, दोनों मूल बराबर होंगे। ये बात समझ में आई। अगर d का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होने का मतलब ये होता है कि इसका मान धनात्मक आ रहा है। अगर इसका मान धनात्मक आ गया, रूट के अंदर धनात्मक आ गया, तो ये हो जाता है कि मूल जो है वास्तविक मिल रहा है। अगर 0 आ गया, छोटा 0 से छोटा आ गया, तो इसका मतलब ये माइनस, ये वाले जो मान आएगा वो माइनस में आ जाएगा। इसका मान माइनस में आने के कारण ये हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू वो होती है काल्पनिक वैल्यू, काल्पनिक वैल्यू मान्य नहीं होती है। अगर d बराबर 0 आ गया, दोनों मूल बराबर हो जाएंगे। अगर ये 0 हो गया तो यहाँ से 0 गायब हो जाएगा, बचेगा -b अपान 2a, ये तो एक ही मान होगा। लेकिन जब 0 आ गया तो दोनों 2 बार यही लिख देते हैं, क्योंकि इसका मान 2 होना चाहिए, तो हम इसे ही 2 बार लिख देंगे, यानी दोनों मूल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलो ठीक है, एक हम चेक करके दिखाते हैं। जैसे एक समीकरण दे दिया जाए 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0। अब इसका कह दिया जाए विविक्त कर बताइए और मूलों के लक्षण बताइए। इसका विविक्त कर ज्ञात कीजिए या तो मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले a का मान देखते हैं, x के साथ 3 है तो इसे 3 लिख लेंगे। b बराबर x स्क्वायर के साथ 3 है, तो x के साथ जो है -5 है और c क्या है, 7 है, कांस्टेंट है। अगर इसका विविक्त कर निकाला जाए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान जो है -5 का स्क्वायर है और 4 जो है लिखा जाएगा, a का मान 3 है, c का मान 7 है, तो 5 पचम 25 हो जाएगा और 7 त्रिक 21, 21 चौको 84। अगर इसमें से घटाया जाएगा तो 14 में से 5 जाएगा, 9 आएगा, 7 में से 2 जाएगा, 5 आएगा, तो ये वैल्यू हो गई माइनस में 5, यानी -59 आ गया। इसका मतलब ये हो गया d का जो मान है वो 0 से छोटा है, d का मान जो है 0 से छोटा है। अब इसका मतलब ये हो गया, अगर उसमें यानी इस समीकरण में उठा के रख दिया जाए
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, अगर यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a में रखा जाए यहाँ पे, तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। ये वैल्यू माइनस होने के कारण ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरा निगेटिव, यानी कि ये पूरा निगेटिव हो जाएगा अंदर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू होती है काल्पनिक वैल्यू, तो इसका मतलब मूल क्या हो जाएगा, मूल काल्पनिक होगा, मूल काल्पनिक होगा, यानी दोनों मूल जो होंगे वो क्या होंगे, वो काल्पनिक हो जाएंगे। दोस्तों आते हैं कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया गया हो 3x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0, ये दिया गया है। अगर इसमें पूछ ले कि बताइए इसमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको a का मान निकालना है। a का मान वो होता है जो x² के साथ गुणांक में होता है, यानी 3। b जो होता है वो x के साथ जो गुणांक होता है उसे कहते हैं b, और बाकी c जो होगा वो होगा जिसमें x नहीं होगा, यानी कांस्टेंट टर्म। ये ए बी सी का मान निकल आया। अब मूलों का योगफल आपको बताया गया था अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी दोनों मूल अगर अल्फ़ा और बीटा हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अभी आपको बताया गया था b अपान ए होता है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, b का मान है 5 और a का मान है 3, यानी मूलों का योगफल जो होगा वो आएगा -5/3, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल वो होता है c अपान ए। c की वैल्यू जो है 2 है, a का मान जो है 3 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आ गया 2/3। ये हो गया पहला क्वेश्चन। और इसमें यह भी पूछ सकता है बताइए इसके मूल वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे या बराबर होंगे, क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे ए बी सी का मान पता है तो सबसे पहले अगर मूलों का लक्षण निकालना है तो हमें विविक्त कर निकालना पड़ेगा। विविक्त कर का मतलब d बराबर b² माइनस 4ac, विविक्त कर। अब ये होता है b² माइनस 4ac। अगर इसमें पूछ ले मूलों के लक्षण बताइए, मूल किस टाइप के होंगे, तो यहाँ पे आप रखिए b का मान क्या है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 4a का मान है 3 और c का मान है 2, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाए, 25 में से 24 जाएगा 1, यानी d का मान जो है वो 0 से बड़ा है, d का मान जो है 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये हो जाएगा दोनों मूल वास्तविक होंगे, दोनों मूल वास्तविक होंगे। अभी आपको लिखाया गया था वास्तविक होंगे। इसका मतलब ये हो गया d का मान अगर 0 से बड़ा आ गया यानी पॉजिटिव संख्या आ गई, तो वहाँ जो श्रीधराचार्य का सूत्र बताए थे उसमें b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हो गया वहाँ का मान जो आएगा वो वास्तविक मान आएगा। ये बात समझ में आई। ऐसे ही लक्षण चेक किया जाता है। जैसे आपको दे दिया जाए, अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण के मूल 3/4 व 5/3 हों, 5/3 हों तो द्विघात समीकरण बताओ, तो द्विघात समीकरण बताओ। अब आपको यहाँ पे दिया गया है समीकरण, द्विघात समीकरण है, उसके मूल दिए गए हैं, एक है 3/4, अगला क्या है 5/3 हो। ये दो मूल हैं, तो आपको बताना है द्विघात समीकरण क्या होगा। आपको बताया गया था मूल x बराबर अल्फा माने थे ना, तो इसका मान था अल्फा, यानी अल्फा का मान जो दे रहा है वो दे रहा है 3/4, और वहाँ बीटा का मान जो दे रहा है वो दे रहा है 5/3। अगर दे दिया जाए द्विघात समीकरण के मूल दिया जाए तो उससे पहला मान लो अल्फा के बराबर है, दूसरा मान लो बीटा के बराबर है। ये तो अल्फा बराबर दिया है और बीटा बराबर दिया है। अगर आपको द्विघात समीकरण निकालना है तो अभी आपको बताया गया था द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होगा। जब आपको अल्फा और बीटा दिया जाए तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण जब इसके मूल अल्फा और बीटा पता हों। तो यहाँ पे हो जाएगा x², अल्फा का मान है 3/4, बीटा का मान है 5/3, यहाँ भी रख दो और यहाँ भी रख दो 3/4, यहाँ है 5/3 बराबर 0। इसमें सारे मान रख उठे, यहाँ देखो 3 से 3 कट रहा है, x² माइनस, और इसको हल करते हैं, 4 और 3 का उत्तम हो जाएगा 12, 4 3 12, तो इसका इसमें गुणा अगर 3 त्रिका 9, 5 20, x प्लस 5/4 बराबर 0। अब इसमें इसको हल करना है, x² माइनस 20 और 9 मिलके 29x/12 हो जाएगा, और यहाँ पे है 5/4 बराबर 0। इतना आ गया। अब क्या कर देते हैं, 12 यहाँ पे दिख रहा है ना, इसका पूरे का लघुत्तम ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 12 लघुत्तम आ जाएगा, 1 से 12 बार कटेगा तो 12 × 1 = 12 हो जाएगा,
माइनस 12 कट जाएगा तो आएगा 29x प्लस 4 तिहाई 12 होगा तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा बराबर 0। आ गया 12x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 15 बराबर 0। यानी अगर मूल जो है 3/4 हो और 5/3 हो द्विघात समीकरण के, तो वो द्विघात समीकरण होता है 12x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 15 बराबर 0। ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपको बताया गया, दोनों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास के लिए बस करते हैं।